तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगा आज फिर से बड़ा झटका। मोदी सरकार के खिलाफ अमेरिकी अखबार में छपा विज्ञापन, बीजेपी के मंत्रियों पर बैन लगाने की गई है मांग, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल 4 कार्यकर्ताओं को लगा बिजली का करंट, अस्पताल में राहुल गांधी ने कराया भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के अमरोहा में एआईएमएम के राष्ट्रीय महासचिव के घर पर चली फायरिंग, आपसी विवाद में नेता को लगी गोली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ग्वालियर में धारा 144 लागू होने पर अमित शाह की सभा को एसपी और डीएम ने दी अनुमति, तो कोर्ट ने नोटिस किया जारी, अब उतरेगी दोनों की वर्दी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एआईएमएम के नेता शौकत अली के खिलाफ मुकदमा उत्तर प्रदेश में हुआ दर्ज, साधु संतों सहित हिंदू महिलाओं पर की थी अभद्र टिप्पणी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नुपुर शर्मा के बाद अब उड़ीसा में पैगंबर मोहम्मद साहब पर व्यक्ति ने की विवादित टिप्पणी, पुलिस ने तत्काल किया गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मोदी सरकार के खिलाफ अमेरिकी अखबार में छपा विज्ञापन, बीजेपी मंत्रियों को वांटेड बताते हुए बैन लगाने की गई मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से आज फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ अमेरिकी अखबार में एक विज्ञापन छपा है। इस विज्ञापन में बीजेपी के मंत्रियों को वांटेड बताते हुए अमेरिका में इन पर बैन लगाने की मांग की गई है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये विज्ञापन छपा है। इस विज्ञापन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुप्रीम कोर्ट के जजों, ईडी और अन्य मामलों से जुड़े अधिकारियों को वांटेड बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। 13 अक्टूबर को अखबार में छपे इस विज्ञापन में लिखा गया है कि मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक असुरक्षित जगह बना दिया है। इनमें 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिनमें बीजेपी के कई मंत्री शामिल हैं और विज्ञापन का शीर्षक मोदी मैगजीनी तस्की 11 दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर दोस्तों ये बात सही मानी जाती है तो मोदी सरकार के कई मंत्रियों पर बैन अमेरिका में लग सकता है और भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल 4 कार्यकर्ताओं को लगा करंट, अस्पताल में भर्ती। जब दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के बेलारी में हादसे का शिकार हो गई है। कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल 4 कार्यकर्ता करंट का शिकार हो गए हैं। सभी को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह कर्नाटक के बेलारी से यात्रा की शुरुआत हुई। यहां से यात्रा मौका नामक स्थान पर पहुंची। यात्रा में शामिल कुछ कार्यकर्ता पार्टी का झंडा और लोहे की छड़ पकड़े हुए थे। इनमें से ही 4 लोग करंट की चपेट में आ गए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि मौके पर मौजूद एम्बुलेंस के डॉक्टर्स ने शुरुआती इलाज किया। 3 और घायलों को अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज पोल से झंडा बांधते समय कुछ साथियों को बिजली का झटका लग गया। उन्हें सिविल अस्पताल न्यू मौका बेलारी में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जब हम भारत को एकजुट करने के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं तो कर्तव्यों को पूरा करने में आत्माधिक सावधानी बरतें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के अमरोहा में एआईएमएम के राष्ट्रीय महासचिव के घर पर फायरिंग, आपसी विवाद में नेता को लगी गोली। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के अमरोहा में एआईएमएम के पद अधिकारी आपस में उलझ गए। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर 2 लोगों पर फायर कर दिए। इस फायरिंग में साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष निसार अहमद के हाथ में गोली लगी। डिडौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करा दिया। घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव हटप्पा की है। यहां एआईएमएम के राष्ट्रीय महासचिव समीम अहमद के आवास पर यह हंगामा हुआ है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि समीम अहमद के आवास पर तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। यहां पर पार्टी के गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष मनमोहन गामा और शाहीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष निसार अहमद भी आए थे। यहां पर निकाय चुनाव में टिकट को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान गाजियाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष परवेज पासा और मनमोहन गामा के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में परवेज पासा ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 2 फायर किए, इनमें से एक गोली निसार अहमद के हाथ में लगी। फायरिंग के बाद परवेज पासा वहां से फरार हो गए। घायल निसार अहमद को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ग्वालियर में अमित शाह को रैली की अनुमति देना अधिकारी को पड़ा भारी, नोटिस हुआ जारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर में एक बड़ी
आम सभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि आम सभा में 1 लाख की भीड़ इकट्ठी होने वाली है, लेकिन आम सभा होने से पहले ही हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने मध्य प्रदेश शासन सहित 6 लोगों को लीगल नोटिस भेज दिया है। ये लीगल नोटिस कलेक्टर द्वारा जिले में लगाई गई धारा 144 के आदेश का पालन न होने पर भेजा गया है। आपको बता दें कि लीगल नोटिस के जरिए तत्काल कार्यक्रम को रद्द करने की मांग रखी गई है। अगर कार्यक्रम रद्द नहीं होता है तो सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिकाकर्ता जनहित याचिका दायर करेंगे। आपको बताते चलें कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। इस दौरान मेला ग्राउंड में एक बड़ी आम सभा का आयोजन रखा गया है। इसमें बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 1 लाख भीड़ इकट्ठी होने वाली है, लेकिन ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दीपावली के त्यौहार को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि धारा 144 लागू होने के बावजूद भी अमित शाह की रैली की अनुमति दी गई है और इसी को लेकर अब नोटिस जारी किया गया है कि जब धारा 144 पूरे इस क्षेत्र में लागू है तो अमित शाह को आखिरकार रैली की अनुमति किसने दी। इसी को लेकर अब बुरी तरह से अधिकारी फंस गए हैं और अमित शाह की भी जान चक्कर में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो निपुण शर्मा के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में उड़ीसा में व्यक्ति ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व नेता निपुण शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के बाद अब उड़ीसा में पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक पर आरोप है कि उसने मुस्लिम समुदाय के लोगों की आस्था को भड़काने का काम किया। राजधानी भुवनेश्वर से 64 किलोमीटर दूर एक गाँव में रहने वाले युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी, जो एक मोहम्मद को मानने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसके खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने अपनी बयान में कहा है कि जगत सिंहपुर जिले के अल्पसंख्यक समुदाय ने आरोपी युवक के खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। पुलिस ने आरोपी फेसबुक अकाउंट की जांच की तो अकाउंट पर अन्य धर्मों के लोगों के देवी देवताओं पर भी विवादित पोस्ट मिले, जिसके बाद इसकी जाँच की गई और फिर युवक को गिरफ्तार किया। ये युवक देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़वाना चाहता था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप हुए कोर्ट में तय। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के भड़काने के मामले में कटकटुमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और बाकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148 और 153A और 120B के तहत आरोप तय किए हैं। एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने अपने आदेश में कहा कि ताहिर हुसैन के घर पर इकट्ठा हुई हथियारबंद भीड़ का मकसद हिंदुओं को टारगेट कर मारना है और उनकी संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना था। इसी मकसद से ताहिर हुसैन के घर हथियारबंद भीड़ इकट्ठा हुई, पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए। भीड़ एक दूसरे को हिंदुओं को टारगेट करने के लिए उकसा रही थी। जाहिर है कि ऐसी सूरत में सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदुओं पर विवादित टिप्पणी करने के बाद एआईएमएम के नेता शौकत अली के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू और साधुओं पर विवादित टिप्पणी करने के बाद एआईएमएम के नेता शौकत अली पर उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उनकी विवादित टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मामला ये दर्ज किया गया है। शौकत अली पर आईपीसी की धारा 153A, 295A और 188 के तहत मुकदमा दर्ज उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये मुकदमा संबल कोतवाली में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अक्षित अग्रवाल की तहरीर पर दर्ज किया गया है। एआईएमएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने संबल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि हम 3 शादियां करते हैं, अगर हम 3 शादियां करते भी हैं तो तीनों पत्नियों को समाज में इज्जत भी दिलाते हैं। वहीं दूसरे धर्म पर तंज कसते हुए शौकत अली ने कहा कि लेकिन हिंदू लोग एक शादी करते हैं और 3 महिलाओं से संबंध रखते हैं, ना तो वो अपनी पत्नी को इज्जत देते हैं और ना ही उन महिलाओं को, इसलिए हम तो उनसे अच्छे हैं। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी बयान के बाद ये एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनआरसी को लेकर असम की बीजेपी सरकार ने विदेशी ट्रिब्यूनल के 200 सदस्यों की सेवाएं किया बंद। दोस्तों आपको बता दें कि असम की हेमंत विश्व शर्मा सरकार ने 15 अक्टूबर को विदेशी ट्रिब्यूनल के 200 अतिरिक्त सदस्यों की सेवा बंद करने का फैसला किया है। इन सदस्यों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी से बाहर किए गए लोगों के दावों को स्पष्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। असम सरकार के राजनीतिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि असम के राज्यपाल ने अतिरिक्त 200 अपीलिस विदेशी ट्रिब्यूनल के सदस्यों की सेवाओं को बंद करने के लिए मंजूरी दे दी है। 31 अगस्त 2019 को एनआरसी लिस्ट सामने आई थी। इसमें करीब 19 लाख आवेदकों, जिनमें से कई को वास्तविक नागरिक कहा गया था, उन्हें इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। तो अब जो है दोस्तों की एनआरसी को लेकर जो विदेशी लोग थे
उन 200 की सेवाएं जो है असम की बीजेपी सरकार ने बंद की है।